वही सूरज निकलता है हर सुबह हर जगह, कहीं धीमे से रोशनी फैलाता हुआ कहीं राहत लाता है, तो कहीं तेज रफ्तार से बढ़ता हुआ कोई नई चाहत जगाता है। और कभी कभी दिल ढलने से पहले ये जिंदगियां बदल जाता है। और बबलू भैया मौज हो रही है। सुप्रभात, नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो कानपुरिया और हम हैं आपके चहेते दिलदार। तो भैया, सुनने में आया है कि देवरिया जिले के पेरनिया गांव में एक 23 साल का लड़का अपने से 8 साल बड़ी औरत को ले भागा। क्या प्यार वाकई अंधा होता है? क्या ऐसा रिश्ता कामयाब होगा? क्या सामाजिक दबाव से टूट जाएगा? तो ये नंबर घुमाइए और अपनी राय हमें सुनाइए, और तब तक हम सुनाते हैं आपको ये हसीन गाना। बबलू भैया। हाँ भैया। आपकी पत्नी आपसे बड़ी है या छोटी? छोटी है भैया। अपने से बड़ी लड़की के साथ हम शादी काहे करेंगे बताइए? अरे क्यों? दीजिए मुझे। हर पति का रोना है कि बीवी में अक्ल नहीं है, दिमाग चाटे रहती है। हाँ। अगर लड़की छोटी होगी तो अक्ल कम होगी। हाँ। और जितनी बड़ी उतनी अक्ल ज्यादा। हाँ। जितना गुड़ डालोगे उतनी मिठास बढ़ेगी, है कि नहीं? अब बात तो वैसे आपकी सही लग रही है भैया। तो चलिए घुमाते हैं नंबर। अब तुरंत घुमाओ, तुरंत। लग गया। बात करो। जी ये क्या चिरकुट सवाल है आपका? और प्यार का उम्र से क्या लेने देना? अरे यही तो नशा है। और दिल का क्या भरोसा, कब कहाँ किसे देखकर कलाबाजी मारे और दिमाग चक्री हो जाए। जब बंदा बावला हो जाता ना तो उम्र का हिसाब नहीं रखता। दम तो है आपकी बात में, लेकिन अपने समाज में ऐसे रिश्ते जरा मुश्किल से चलते हैं। और लोग क्या कहेंगे? अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और कौन सा समाज? मैं हूँ समाज। और मैं ये कहता हूँ कि ध्यान से सुनिएगा, जब तक प्यार में थोड़ी दीवानगी या थोड़ा पागलपन ना हो ना, प्यार करने में मजा ही क्या है कि नहीं? चलिए रखते हैं। उफ, यही तो प्रॉब्लम है आजकल के जनरेशन की। शादी में भी मजा चाहिए, जिम्मेदारी नाम की तो कोई चीज ही नहीं। अभी कब से वेट कर रहा हूँ, आधा घंटा हो गया खड़ा हूँ। सॉरी यार, लेट हो गया। अरे सुबह सुबह आ गया तू। चल अब ये बता, सर्टिफिकेट मिला क्या? नहीं। साला प्रोफेसर ईमानदारी पर लेक्चर झाड़ दिया, कहता है 3% अटेंडेंस है, नहीं मिलेगी सर्टिफिकेट। साले क्या रायता फैला के रखा है तूने? और कब तक बकैती करता रहेगा तू? 24 साल का हो गया है, अभी तो मैच्योरिटी दिखा। अब ये बता, आगे क्या करेगा? अब मैं नहीं, तू करेगा। नकली सर्टिफिकेट तू बनाएगा मेरे लिए। अबे साले, एक वकील से गैर कानूनी काम करवाएगा तू? अबे लंगोटिया यार है तू मेरा। और सर्टिफिकेट नहीं मिली तो घर पे एंट्री नहीं। दिमाग से बैल होगा। कितनी बार समझाए कि यहाँ फूलों की नहीं कपड़े की सजावट होगी। अब खड़े खाओ, जाओ लेके आओ। राम प्रसाद जी। वो सामने की दीवार से तस्वीर हटाओ और सुनहरा फ्रेम लगाओ।
कि हमारे साहिल की डिग्री का फ्रेम होगा, ताकि पूरा कानपुर देखे हमारे घर का चिराग साहिल अग्रवाल ने इतनी बड़ी डिग्री हासिल की है। बढ़िया अम्मा, आज साहिल भैया के आने की खुशी में घर तो खूब सजेगा, एकदम चकाचक, है ना? घर ही नहीं, पूरा मोहल्ला चमकेगा। लेकिन जिसका बेटा डिग्री लेके आ रहा है, उसकी माँ कहाँ छुपी बैठी है? जी आ गई। माँ तो तैयार है, पर बड़ी बहन के पतिदेव कहाँ है? वो अम्मा वो बस आते ही होंगे। घर जमाई हैं, अलग से न्योता नहीं दिया जाएगा। अलग से न्योता देने की जरूरत नहीं है बड़ी अम्मा। 47, 48। क्या है गौरी? रोज 100 कदम उल्टे चलने को कहा है किसी पंडित ने। 98, 99, 100। भाभी जी, खाने में क्या बनवाए? कोख से जन्म तुम दी हो और हम बताएंगे कि वो को खाने में क्या पसंद है। हम तो बस उसे जन्म दिए हैं भाभी जी, बेटा तो वो आपका है। बचपन से लेकर आज तक आपकी ही तो उंगली थामे चला है वो। बहुत हुआ उंगली पकड़ के चलना। अरे कॉलेज की डिग्री जीत कर आ रहा है, आज से अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाएंगे उसे। थोड़ा जिम्मेदार बनेगा ना तो उनके लिए ही अच्छा है। अरे जिम्मेदारियां संभालते संभालते मैं साड़ी का कलर नहीं चूज कर पाती। या तो साड़ी का कलर चूज करूं या फिर जिम्मेदारी निभाऊं। अब आर्या जल्दी करना, मुझे मम्मा स्टैचू। परफेक्ट। आर्या, अरे मैं गिर जाऊंगी। देखने तो दे तूने किया क्या है। आर्या, इतना सज धज के जाऊंगी मैं इंटरव्यू के लिए? अजीब लगेगा बेटा। कुछ अजीब नहीं लगेगा मम्मा। उनको भी तो पता चलना चाहिए कि इंदिरा नगर से आर्य माथुर की मम्मी आ रही है इंटरव्यू देने। वेदिका, तो गर्म पानी भी खत्म कर दिया सब इन्होंने। वेदिका, वेदिका, अरे और कितना तैयार होगी? यहाँ भूख के मारे आंतड़ियां निकल रही हैं। एक दिन भी इस घर में खाना टाइम पे मिल जाए बस। आर्या, आई माँ। एक तो कब्ज ने परेशान कर रखा है। कब से बोल रहे हैं, 1 महीने से दवाई ला दो, दवाई ला दो, लेकिन नहीं। जिस दिन पलट कर ढेर हो जाएंगे ना, उस दिन चैन मिलेगा तुम्हें। इसीलिए तो कहती हूँ माँ, आधी रात को उठ के बासी खाना मत खाया करो। अरे तो क्या भूखे मर जाए? अरे तेरा पति गया तो हम यहाँ आए अपने बेटे और बहू का घर छोड़कर, ताकि तेरी मदद हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो खाने पे भी रोक टोक। हाँ मम्मा, ये बहुत बुरी बात है। क्यों टोकती हो नानी को? नानी, मैं आपको मामू के घर छोड़ के आऊं? वहाँ पे तो रोज आपको लड्डू और मठरी मिलेंगे ना? चुप रह। आर्या, आपकी जो पूजा वाली घंटी है ना, वो भी साथ में ले जाना प्लीज। बहुत जोर से बजती है आपकी तरह, कान फट जाते हैं मेरे तो। क्यों कहते? नहीं आर्या, कितनी बार बोला है नानी के साथ ऐसे मत बात किया करो। और आप भी ना, क्यों इसकी बातों पे ध्यान देते हैं? बच्ची है ये। अरे बच्चे कौन है? 6 महीने में तो आपसे भी लंबी हो जाऊंगी मैं। बहुत अच्छा है, तो अगले जन्म में तू मेरी माँ बन जाना। इस जन्म में नहीं हो सकता क्या? क्योंकि आपको माँ बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अरे देखो, फिर से जहर उगलने लगी। अरे माँ, पराठे ठंडे हो जाएंगे। अरे खा लीजिए ना। अच्छा, मैं चलती हूँ।
मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है और मैं वहां से इंटरव्यू के लिए चली जाऊंगी। अरे सुन सुन, ए जा दही शक्कर देख के आ। इंटरव्यू ना अच्छे से देना, ये नौकरी ना मिली ना तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ला मम्मा, अगर आपकी नौकरी लग जाती है तो मेरी पॉकेट मनी डबल हो जाएगी ना? हाँ, गांव बसा नहीं, भिखमंगे पहले आ गए। ले सुन, बेटी के साथ साथ हमारी भी जेब खर्ची बढ़ा देना। माँ चलती हूँ माँ, स्कूल के लिए लेट मत होना। हाँ हाँ। अरे जरा संभल के वेदिका जी, आजकल तो कानपुर के गलियों की जमीन भी टेढ़ी आ गई है। सुनिए, वैसे आज काफी जच रही हैं, कहिए तो हम ही छोड़ाएं आपको? जी नहीं, धन्यवाद। लाखों परियां हैं मोहल्ले में, मगर एक पे ही अपना दम निकले। जूते घिस गए खड़े खड़े, तू काहे घर से कम निकले। चलिए। क्या हुआ? पांडे रास्ता काट गया फिर से? हाँ माया, वेदिका, ये पांडे जैसे सांड ना अकेली सिंगल औरतों से नहीं डरते। घर पे मर्द हो तो सारे कमीने दूर रहेंगे। 7 साल हो गए अनुराग को गए हुए, तुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। 7 साल की बात नहीं है, मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। मैं अकेली थोड़ी हूँ, माँ और आर्या भी तो हैं। उनकी जिम्मेदारी मैं किसी और पे कैसे थोप सकती हूँ? तू औरों की जिम्मेदारियां लेने के लिए जी रही है, लेकिन तेरा क्या? क्योंकि तू तो अपने बारे में सोच नहीं सी रही। क्योंकि उसके लिए तू है ना। हाँ मैं मानती हूँ, मेरी जिंदगी बाकी औरतों की तरह नहीं है, पर दर्द भुलाना और कमियों के साथ जीना सीख लिया है मैंने। और प्यार, प्यार के बिना जिंदगी अधूरी होती है वेदिका। तू देखना, जिस दिन प्यार तेरे दिल की खिड़की में आके पत्थर मारेगा ना, उस दिन तुझे समझ आएगा। कानपुरिया मंदिरिया, कैसी है तू? अरे क्या व्हाट्सएप खेलती रहती है, भाई को फोन नहीं कर सकती? तो तुम कर लेते, तुम नहीं कॉल कर सकते छोटी बहन को? अरे अच्छा उठो। घर वाले बड़े कंजूस से आए, तुम्हारे वो स्पीड फोन दे दिया, लेकिन बिल के पैसे नहीं देते। साहिल, माँ, हाय साहिल, कैसा है तू? काहे नदिया मारी हो? आओ। माँ, अग्रवाल हाउस में अगर भाड़ आ जाए तो अच्छा थोड़ी लगेगा, बैठो। अच्छा मस्करी छोड़, पहले ये बता तू कितना कमजोर काहे हो गया है? खाने को नहीं देते क्या तुझे? आपके हाथ कहाँ थे माँ? जी जा जल्दी जा। प्रणाम। बस बस, बढ़िया माँ। अपना कद ऊंचा कर लियो। हम भी तो देखें ग्रेजुएट होने के बाद सीना कितना चौड़ा कर लिए हो तुम। हाँ बढ़िया माँ, ये डिग्री विग्री कुछ नहीं होती, और आजकल तो कोई पूछता भी नहीं है। आइए। ऐसे कैसे नहीं होती है? दिल्ली से डिजाइनिंग सीख के आए हो, रॉब से दुकान पे बैठोगे तो बिजनेस दुगना चौगना हो जाएगा। जी। अरे जीजी, कैसे हो आप? बहुत अच्छी, तू कैसा है? बढ़िया। अरे जीजू साहब, हम तो पूरे मार्केट में खबर फैला दिए हैं, ये एक बहुत बड़े धुरंधर आ रहे हैं। अरे क्यों सुर्खी काट रहे हो जीजू? वैसे क्या बात है, आज नीले कपड़ों में दोनों जच रहे हैं? पंडित जी के चक्कर में दिमाग घूम गया है दीपक जी का। अगर नीले कपड़े पहनने से बेटा पैदा होता
तो देश की जनसंख्या दुगनी होती दुगनी। बड़ी अम्मा, अब आम खाइए ना, गुठली क्यों गिन रही हैं आप? और वैसे भी साले साहब का दिन है, डिग्री तो ये लेकर आए हैं। अरे लाओ भाई, अपना प्रमाण पत्र तो दिखाओ। हाँ हाँ अरे आओगे कि वहीं खड़े रहोगे? जय दुर्गा माँ, आज घर का इकलौता चिराग पढ़ लिख के लायक होके लौट के आया है। तो फ्रेम लेके आओ। बहुत बढ़िया, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। राजकारण से ये नकली डिग्री बनवा के घर वालों को खुश करना बहुत जरूरी था, क्योंकि अपनी फैमिली को फेल होने की खबर देकर मैं दुखी नहीं करना चाहता, क्योंकि साहिल अग्रवाल के लिए फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं है। ये आ गया आपका फ्रेम। साहिल, जी बढ़िया माँ। तुम्हारे ग्रेजुएट होने की खुशी में आज रात को हमने मेहमानों को बुलाया है खाने पे। ठीक है बढ़िया माँ, मैं सर दर्द कर रहा है, मैं थोड़ा सो के आता हूँ। साहिल। बड़ी अम्मा, हाँ चिट्ठी आई है आपके नाम। चिट्ठी? हाँ। साहिल, इनमें तो तुम्हारे कॉलेज का नाम लिखा है, जरा पढ़ के सुनो। आपको सूचित किया जाता है कि आपका सुपुत्र साहिल अग्रवाल कक्षा में कम अटेंडेंस के कारण ज्वेलरी डिजाइन कोर्स कंप्लीट करने में असफल रहा। इन्हें डिग्री नहीं दी जाएगी। साहिल, ग्रेजुएशन में फेल हो गए? वो क्या है जो दीवार पे टंगवाए हो हमसे? बढ़िया माँ, वो आपकी बीपी की दवाई है। ये खबर सुनने के बाद अगर आपको कुछ हो जाता तो हम सब क्या करते हैं, इसलिए नकली सर्टिफिकेट। बस करो, हमारी इज्जत तो तुम अपने फुहड़पन से रौंद ही चुके हो, कम से कम हमारे अरमानों को मत रौंदो। बढ़िया माँ, तो फिर मैं क्या करता? पढ़ जाता, अब जबरदस्ती दुकान पे बैठा देती। मुझे नहीं बैठना दुकान पर और नहीं बनना सुनार, ज्वेलरी का बिजनेस ही नहीं करना मुझे। अब बोल रहे हो ये तुम हमसे? तब तो जिद पकड़े थे। अब बैठिए बढ़िया माँ, प्लीज आइए बैठिए। ऐसा ही हूं मैं, और इस उम्र में ऐसी चीजें होती रहती हैं। क्या प्रॉब्लम है? ऐसे जियोगे तुम अपनी जिंदगी, एक गैर जिम्मेदार इंसान बनके? इस घर में इससे पहले भी ऐसा ही हो चुका है, जिसका नतीजा आज तक झेल रहे हैं हम। तुम्हारे बड़े पापा, हमारे पति, वो भी जिम्मेदारी से मुक्त होकर संन्यास ले लिए, गैर जिम्मेदार बन के निकल गए हमारे ऊपर सारा भार छोड़ के। और अब तुम भी उसी रास्ते पर चल पड़े। नहीं बढ़िया अम्मा, मैं लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर करूंगा, लेकिन मुझे अभी नहीं पता क्या। और एक बार जिस चीज पे मेरा दिल आ गया ना, उससे पीछे नहीं हटूंगा बढ़िया माँ, प्रॉमिस करता हूँ मैं आपसे। साहिल, तुमने हमसे जो कुछ भी मांगा हमने तुम्हें हमेशा दिया, पर आज तुमने हमसे झूठ बोला, हमारा विश्वास तोड़ा। साहिल, आज हम तुमसे कुछ मांगेंगे और तुम हमको दोगे, नहीं रिश्ता हमेशा के लिए खत्म, हमेशा के लिए खत्म। वो फ्रेम लेके रहो।
अब या तो तुम दिल्ली वापस जाओगे और असली डिग्री कमा के लाओगे, या यहाँ रहोगे और जो हम कहेंगे वो करोगे। अब जो कहेंगी मैं वो करूंगा बड़ी अम्मा। गौरी, लड़की का बायोडेटा माँ? आज तुम इस लड़की से मिलोगे और हमारी पसंद की हुई लड़की से हम तुम्हारी शादी की बात आगे बढ़ाएंगे। नॉट बैड बड़ी अम्मा, इनसे शादी की बात चलाई है। उम्र में कुछ ज्यादा छोटी नहीं है। ये इंटरव्यू लेंगे मेरा, उम्र में कुछ छोटे नहीं है। इंटरव्यू? यस। मैं भी। हेलो। हेलो, बैठिए प्लीज। थैंक यू, आपने मुझसे मिलने के लिए टाइम निकाला। अरे नहीं प्लीज, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए आपसे। एक्चुअली ये तामझाम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। किसी का बायोडेटा देखो फिर उन्हें मिलने जाओ। आपकी बायोडेटा पे आपकी एज गलत लिखी है, या हो सकता है आप अपनी एज के हिसाब से कुछ ज्यादा ही बड़ी दिखती होंगी। एज से कुछ प्रॉब्लम हो सकती? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि मुझे तो ऐसी लड़कियां पसंद है जिनके एज के बारे में पता ही नहीं चलता, कुछ मिस्ट्री सी होती है उनमें। तो फिर प्रॉब्लम तो लड़कियों को होती है, बच्चे पैदा करने वाली एज निकल जाती है। लेकिन आई थिंक आजकल 40 प्लस के भी बच्चे होते हैं, राइट? मेरी एक बेटी है 15 साल की। आपकी 15 साल की बेटी है इस उम्र में? नॉट बैड, मान गए बॉस। पर आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि इतना भी बुरा आइडिया नहीं है। पर मैं तो बहुत घबरा रही थी। और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ बात आगे जरूर बढ़ेगी। पहले बात, फिर थोड़ा पास, और फिर हाथ में हाथ। आप मुझसे शादी करोगे?